हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार उन सभी लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे अभी मैथोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, जो उत्थान बैच से नहीं जुड़े हैं और जो नई चीज़ों को नहीं सीख रहे हैं। तो एक बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उन सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में मैथ्स सिखाना चाहते हैं, अगर वो थोड़ा सा प्रयास करना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर सजेस्ट करिए कि नहीं, मैथोलॉजी पे जो उत्थान बैच चल रहा है उसकी क्लासेस को जरूर अटेंड करें। बिकॉज ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस है और बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होता है यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा प्रयास किया जाता है समझाने का। तो अगर वो थोड़े से भी इच्छुक हो तो ज़रूर अपने बच्चों को एक बार मोटिवेट करें कि नहीं, मैथोलॉजी पे क्लासेस चल रही, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही ज्वाइन जरूर करें, वीडियो को जरूर देखें, चीज़ों को जरूर समझें, नोट्स कॉपी जरूर बनाएं, लिखते रहें, चीज़ों को समझते रहें और बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहें। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होल नंबर्स, चैप्टर 2 होल नंबर्स। प्रीवियस चैप्टर नोइंग और नंबर्स में हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने वहाँ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीखा, वहाँ इंडियन नंबर सिस्टम सीखा, नंबर्स फ्रेमिंग सीखा, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर होल नंबर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू डिस्कस फ्यू डेफिनेशंस। ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ओके बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन द नेचुरल नंबर, देन आई विल राइट द डेफिनेशन। नेचुरल वर्ड कम्स फ्रॉम नेचर। ओके, नेचुरल वर्ड्स कम्स फ्रॉम नेचर। तो एक बात मुझे बताइए, अगर नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको काउंटिंग कैसे करते हैं? क्योंकि मैथमेटिक्स काउंटिंग से स्टार्ट हुआ है, तो कैसे काउंटिंग करते हैं बाबू? देखो, जब भी गिनती स्टार्ट करते हैं, कैसे गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो द नंबर विच वी आर यूजिंग फॉर काउंटिंग इज सेड टू बी नेचुरल नंबर। जो नंबर हम काउंटिंग में प्रयोग करते हैं दैट इज सेड टू बी नेचुरल नंबर। दूसरा डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर, जैसे 99 काउंट करते वक्त कभी 99 आएगा कि नहीं आएगा? 200 आएगा कि नहीं आएगा? आप जो नंबर सोच रहे हो उससे एक ज्यादा नंबर बता सकते हो, आप सब बता सकते हो। तो काउंटिंग नंबर जो भी हैं सब के सब नेचुरल होंगे। या फिर द नंबर्स विच वी यूज फॉर काउंटिंग, जो हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसमें? गिनने में, गणना करने में, काउंटिंग में, that numbers are said to be natural number. So very easy definition. Sometimes students write the number starts from 1. जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, नहीं 1 से स्टार्ट नहीं, काउंटिंग नंबर, सिंपली ऑल काउंटिंग नंबर्स। आप गिनती जब भी प्रयोग करोगे गिनने के लिए तो आप 1 से ही स्टार्ट करोगे बाबू, ठीक है? तो ये नहीं कहना कि नहीं स्टार्ट्स फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से अगर स्टार्ट हुआ तो 1.5 भी आ सकता है, 2 2.5 2.75 कुछ भी आ सकता है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 नहीं कह सकते, क्योंकि 1 से स्टार्ट करने वाले नंबर तो बहुत हैं, ठीक है? तो अभी डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रॉपर डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। ओके, it is denoted by कैपिटल N। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम नेचुरल नंबर को एक फैमिली समझ लें, नंबर्स की एक फैमिली समझ लें, तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे बेटा? इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 4 सब आएंगे, सारे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? कोई भी नहीं, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना, आप उससे ज्यादा एक नंबर बता सकते हो। आप जितना बड़ा सोच सकते हो सोच लो, आप उससे ज्यादा फिर सोचोगे तो उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो कभी ये नंबर्स एंड्स होते नहीं, तो हम एक वर्ड यूज करेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जो कभी खत्म ना हो, अनंत बोलते हैं इसको, जो खत्म हो ही नहीं, ठीक है? तो अभी तक मान के चलो डेफिनेशन, the counting numbers are said to be natural numbers. It is denoted by n is equal to 1 2 3 4 and so on. चलो कुछ रिमार्क लिख देते हैं। रिमार्क देखो भाई, रिमार्क याद रखना, आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर
इज 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर की फैमिली स्टार्ट कहां से होती है? इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। 1 से स्टार्ट होती है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे काउंटिंग नंबर हमने रखे हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? 1 से हो रहे हैं। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है? नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो नंबर आप सबसे बड़ा सोच रहे हो उससे बड़ा एक नंबर आपको मिल जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो बेहद महत्वपूर्ण बातें, सक्सीजर एंड प्रेडिसेसर। ठीक है, तो सक्सीजर प्रेडिसेसर समझ लेते हैं अभी, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन होल नंबर की तरफ। ठीक है, तो पहले देख लो सक्सीजर प्रेडिसेसर क्या है। सक्सीजर आप सब जानते हो, सक्सीजर, ठीक है, SUCCESSOR, सक्सीजर। सो सक्सीजर मीन्स क्या होता है बच्चों? एक वर्ड सुन लो, सक्सीजर का एक बार मीनिंग बताऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। ओके, सक्सीजर मीन्स द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर, सपोज this number is 10, then what is the successor of 10? Next number of 10 means 11. Suppose this number is 20, then what is the successor of 20? Next number of 20 means 21. तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो जो नया नंबर मिल रहा है दैट इज द सक्सीजर ऑफ द गिवन नंबर। दैट इज द सक्सीजर ऑफ द गिवन नंबर। तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज द सक्सीजर ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नेचुरल नंबर। और प्रेडिसेसर मीन्स प्रीवियस नेचुरल नंबर, जस्ट प्रीवियस। और जस्ट आफ्टर, तो आफ्टर बिफोर भी बोल सकते हैं इसको। जस्ट आफ्टर नंबर इज सेड टू बी सक्सीजर, जस्ट बिफोर नंबर इज सेड टू बी प्रेडिसेसर। बट क्वेश्चन ऐसे सिंपली नहीं आता कि नहीं बेटा व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 10। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, 2-3 डेफिनेशन बना सकते हैं आप। सक्सीजर, ठीक है, जस्ट, बिल्कुल इजी डेफिनेशन, जस्ट आफ्टर नंबर ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज said to be successor of that number। क्या कहा जाएगा उसको? सक्सीजर कहा जाएगा। सक्सीजर क्या होगा? जो भी नंबर है उसके जस्ट बाद का नंबर इज सेड टू बी सक्सीजर ऑफ दैट नंबर। दूसरा डेफिनेशन देखो भाई, जो आपको इजी लगे आप उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बट समझ में आना चाहिए। फॉर obtaining successor of any natural, हमें अगर किसी नेचुरल का सक्सीजर फाइंड करना है, फॉर ऑब्टेनिंग सक्सीजर ऑफ एनी नेचुरल सिंपली एड 1 इन द गिवन नंबर। जो नंबर आपको दिया गया उसमें क्या ऐड करना है? 1 गिवन नंबर। आपको सिंपली क्या ऐड करना है? आपको 1 ऐड करना है। आप जैसे ही 1 ऐड करोगे तो जो नया नंबर आपको मिलेगा दैट नंबर इज सेड टू बी सक्सीजर ऑफ द गिवन नंबर। उसको क्या बोलेंगे? सक्सीजर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 1, सक्सीजर ऑफ 100। Successor of 100, so it will be 100 plus 1, it means 101। तो अब क्वेश्चन मैंने कहा था बिल्कुल 1 ड्रॉप क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 100। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 100 इज द सक्सीजर ऑफ विच नंबर? 100 इज द सक्सीजर ऑफ विच नंबर, नॉट व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 100। तो 100 इज द सक्सीजर ऑफ विच नंबर? 100 किसका सक्सीजर है? तो आप जस्ट एक पहले वाले नंबर का सक्सीजर होगा, तो 99 इज द आंसर। बट व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 100? सो द आंसर इज 101, राइट। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं एक बार करवा देता हूं, मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं। देखो सक्सीजर में यहां पर 2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चन किया जाएगा। डाउट मत रखना, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त केयरफुली पढ़ना कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि किसका सक्सीजर है या फिर इसका सक्सीजर क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन यहां पर मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा। पहला, व्हाट इज द
व्हाट इज द successor of 100? What is the successor of 100? So answer, what is the answer? 100 plus 1 means 101 is the successor of 100. Second question देखो, 100 is the successor of which number? तो 100 किसका सक्सीजर है भाई? तो अब इस केस में देखो 100 किसका सक्सीजर है? 100 किसका सक्सीजर है? ये नहीं कि 100 का सक्सीजर क्या होगा. सो इज दिस इन दिस क्वेश्चन वी सिंपली फाइंड व्हाट? 100 minus 1 इट मीन्स 99. 100 किसका सक्सीजर है? 99. एक स्टेप पीछे चले जाएंगे. ठीक है, तो सक्सीजर में कोई डाउट है भाऊ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस 1 ऐड करना है, आपको सक्सीजर मिल जाएगा. ये दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है. ठीक है, अभी प्रेडिसेसर का डेफिनेशन समझते हैं. बिफोर एंड आफ्टर नंबर. ठीक है, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर. बिफोर मीन्स एक पहले, आफ्टर मीन्स एक बाद. तो चलो एक डेफिनेशन और लिखते हैं. प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर. ठीक है, प्रेडिसेसर. चलो डेफिनेशन राइट करो. predecessor just before natural number of given natural number is said to be predecessor of the given number, right? जब भी आप -1 करोगे तो दैट नंबर इज सेड टू बी predecessor of the given number. For example, the predecessor of 75 is what? आप इसके जस्ट बिफोर नंबर पे जाइए तो 75 माइनस 1 दैट इज 74. तो अब यहां पर एक रिमार्क ऐड करिए भाई. रिमार्क, if A and B are two naturals. अब देखो अगर दो नेचुरल्स हैं, ओके, A और B दो नेचुरल्स हैं, अगर A सक्सीजर है B का तो B प्रेडिसेसर होगा A का. अगर A सक्सीजर है B का तो B क्या होगा? प्रेडिसेसर होगा A का. If A and B are two naturals and if A is successor of B, then B is predecessor of A. अगर एक नंबर सक्सीजर है तो दूसरा प्रेडिसेसर हो जाएगा अपने आप. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो यहां से राइज होते हैं. इज देयर एनी नेचुरल सक्सीजर ऑफ 1? Is there any natural successor of 1? क्या 1 का कोई नेचुरल सक्सीजर है? Yes, answer is 2. 2 is the natural successor of 1. Is there any natural predecessor of 1? क्या 1 का कोई नेचुरल प्रेडिसेसर होगा? तो बच्चों आपके मन में आ रहा होगा 0. बट याद रखना 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 हम काउंटिंग में यूज नहीं करते. 10 में जो 0 आता है वो दूसरा है. 0 1 के पहले वाला 0 हम काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं करते. तो देयर इज नो नेचुरल प्रेडिसेसर ऑफ 1. दूसरा क्वेश्चन, 1 is the natural successor of which number? So there is no number, there is no such type of number for which 1 is successor of that number. 1 किसी का सक्सीजर नहीं है, 1 किसी नेचुरल नंबर का सक्सीजर नहीं है. तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आप कर लेंगे. ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करवा भी देता हूँ बाबू, कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन बैंक में लिख लीजिएगा आगे.
बहुत काम देंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1, 1 is the natural successor of which number? एक किसका नेचुरल सक्सीजर बताइए। तो क्वेश्चन मार्क, देयर इज नो नंबर, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द नेचुरल प्रेडिसेसर ऑफ 1? कोई भी ऐसा नंबर है जो नेचुरल प्रेडिसेसर है 1 का? नो, इन दोनों का आंसर नो है। नो, देयर इज नो सच टाइप ऑफ नंबर, देयर इज नो सच टाइप ऑफ नंबर। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 का नेचुरल प्रेडिसेसर हो या फिर 1 जिसका नेचुरल सक्सीजर हो, क्योंकि दोनों केस में आंसर 0 मिलेगा और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है तो 0 कैसा नंबर होता है। तो आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखा जाएगा जो हमारा चैप्टर है होल नंबर। तो राइट द नेक्स्ट डेफिनेशन, होल नंबर्स। होल नंबर्स, बच्चों एक बात समझ लो, जब नेचुरल नंबर्स बन गए तो 0 की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अब सोचो 1 2 3 4 सब कुछ है, लेकिन अगर 0 ना हो तो कैसा फील हुआ कि 0 आना चाहिए। तो 0, अब याद करने का तरीका भी समझ सकते हैं, जब आप होल को प्रोनाउंसिएट करते हो, होल नंबर, सो द शेप ऑफ माउथ इट लुक्स लाइक ओ मीन्स 0, होल नंबर। तो दैट्स वाई वी ऐड 0 इन द फैमिली ऑफ नेचुरल। जो नेचुरल नंबर की फैमिली है उसी में हम बस 0 को ऐड करेंगे, तो जो नया फैमिली मिलेगा, नया सेट मिलेगा, दिस सेट इज सेड टू बी होल नंबर्स, राइट। तो इसको क्या बोला जाएगा? होल नंबर्स। तो डेफिनेशन देखो, द नेचुरल्स क्या है भाई? 1 2 3 एंड सो ऑन, ऑल काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल्स टुगेदर विथ, अब इसमें कुछ जोड़ने जा रहे हैं, टुगेदर विथ 0 is said to be a whole number। क्या कहा जाएगा? said to be a whole number। so the naturals together with 0 is said to be a whole number। इसको क्या कहा जाएगा? एक whole number कहा जाएगा। it is denoted by W, ओके। एंड W इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 0। बाकी नेचुरल्स आएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, बात समझ में आया? नेचुरल्स में बस आप 0 ऐड करोगे, न्यू फैमिली सेड टू बी होल नंबर्स। अब यहां पर कुछ रिमार्क समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके। ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर्स। जितने नेचुरल्स हैं सबके सब क्या होंगे? होल नंबर्स, राइट। बट गेस, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल हैं? नहीं, बट ऑल होल नंबर्स are not natural, because 0 is a one whole number which is not natural, are not natural। रिमार्क नंबर 2 समझिए, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटा होल नंबर क्या है भाई? सबसे छोटा होल नंबर 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे छोटा होल नंबर 0, ठीक है। डेफिनेशन में कोई डाउट है? एक बार फिर से, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर, 1 2 3 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इट इज 1। नेक्स्ट, predecessor and successor, just after number is said to be successor and just before number is said to be predecessor। one is not successor, natural successor of any number, natural successor नहीं है one, किसी का natural successor, there is no natural predecessor of one, one का कोई natural predecessor नहीं है,
ठीक है, 1 किसी का नेचुरल सक्सीजन है और 1 का कोई नेचुरल प्रेडिसेसर नहीं। 2 बात क्लियर है, ठीक है। तीसरा, होल नंबर, ऑल नेचुरल्स टुगेदर विद 0 इज सेड टू बी होल नंबर। जब हम नेचुरल्स में 0 ऐड करते देन विल गेट द होल नंबर्स फैमिली। इसमें सिर्फ एक 0 एक्स्ट्रा आता है, तो यू कैन से ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल बिकॉज 0 इज द ओनली वन होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल। 0 एक ऐसा होल नंबर होता है जो नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो अभी एक बात और समझ में आई कि स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वाज 1। क्या था? इट वाज 1 बट नाउ द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर देन यू विल आंसर 1, बट इफ द क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट होल नंबर देन यू विल आंसर 0। क्वेश्चन इज ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स, देन आंसर इज ट्रू, isn't it? Understand? Because all naturals are whole number but all whole numbers are not natural due to only 0, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नहीं है, राइट। तो ग्राफिकली देख लो, दिस इज एन नेचुरल नंबर, ओके। सो दिस इज W मीन्स होल नंबर। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता है इसलिए। तो एक ग्राफिकल व्यू है, क्योंकि अब यू कैन सी ऑल नेचुरल्स लाई इनसाइड द सर्कल ऑफ होल नंबर। होल नंबर बड़ा होता है कि छोटा होता है नेचुरल के कंपैरिजन में? तो नेचुरल से बड़ा है बिकॉज देयर इज वन मोर एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट 0 है, 0 जो होल नंबर में आता है। तो होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 विथ ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स। आई होप दैट देयर इज नो डाउट, नॉट अ सिंगल डाउट इज देयर। तो अगर आपको कोई डाउट है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। सो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए क्योंकि हम लाइव क्लासेस चला सकें। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैथोलॉजी से जुड़े और हम लाइव क्लासेस चला सकें। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।